हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड सी देवेश ठाकुर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लेम ऑफ रिफंड अंडर सेक्शन 89 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वाज डिसअलाउड व्हाइल प्रोसेसिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। इस साल काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास रिगार्डिंग डिसअलाउंस ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89। अगर आपने इस साल अंडर सेक्शन 89 की रिलीफ क्लेम करी है अपनी आईटीआर में और वो डिसअलाउ कर दी गई है, इन दैट केस आपके पास क्या रिलीफ अवेलेबल है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। रिलीफ के साथ साथ एक और एसएमएस असेसिस को रिसीव हो रहा है। ये है गाइज वो एसएमएस। डियर टैक्स पेयर, फॉर पैन नंबर XYZ and assessment year 2021, claim of relief under section 89 of Income Tax Act was disallowed. Error is regretted. Order under section 154 rectifying the intimation would be issued expeditiously. ये एसएमएस असेसिस को रिसीव हो रहा है जिन असेसिस ने इधर 89(1) की रिलीफ क्लेम करी है और वाइल प्रोसेसिंग इनकम टैक्स रिटर्न उनके क्लेम को डिसअलाउ कर दिया गया। इस एसएमएस के बारे में और प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था कि हमारी डिसअलाउंस किस वजह से हुई है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में। यह है गाइज हमारा फॉर्म 16 जिसमें रिलीफ अंडर सेक्शन 89 आपकी मेंशन्ड है विद अटैच्ड डिटेल्स। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, relief under section 89 is to be claimed by the assessee when they are in the receipt of any sum in the nature of salary, either in advance or being paid as an arrear in any one financial year of salary for more than 12 months. आपको एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने से ज़्यादा की अगर सैलरी मिल रही है, इधर वो एडवांस है या फिर वो अरियर है, किसी भी केस में अगर आपको 89(1) की रिलीफ मिल रही है और assessee is in the receipt of payment being profit in lieu of salary as per the section 17(3), या फिर assessee को कोई सम रिसीव हो रहा है जो कि इन द नेचर ऑफ फैमिली पेंशन है एज पर द सेक्शन 57(2)(a), ड्यू टू विच द assessee's total income is assessed at a rate which is higher than the normal tax slab which it would otherwise be assessed. Suppose मिस्टर एक्स हैं, उनको सैलरी रिसीव होनी थी और उनका टैक्स स्लैब था 20% का, और आफ्टर रिसीविंग अरियर उनका जो टैक्स स्लैब आ गया है वो आ गया 30%। अब इन दैट केस वो कैसे इसको रिलीफ को क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, आज हम उसको देखेंगे। दिस रिलीफ इज नॉट ऑटोमेटिकली गेट रिफ्लेक्टेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न। ये 89(1) की जो रिलीफ है आपकी ऑटोमेटिकली फेच नहीं होगी। असेसिस को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फॉर द रेस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर उसको क्लेम करना है, और असेसिंग ऑफिसर जब इस एप्लीकेशन को रिसीव करेगा देन ओनली ही शैल ग्रांट रिलीफ एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। रिलीफ हमारी 89(1) की जो हमारे को मिल रही है वो कुछ केसेस में हमारे को अवेलेबल नहीं है, जिनमें से पहला है वॉलेंट्री रिटायरमेंट, सेकंड इज टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस, थर्ड इज इन अकॉर्डेंस विद एनी स्कीम और स्कीम्स ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट, फोर्थ इज इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज एज पर सेक्शन 10(10)(c)(1), क्लेम हैज बीन फाइल्ड बाय द असेसी एज पर द सेक्शन 10(10)(c). अब अगर आपको रिलीफ का क्लेम करना है, इस 89(1) की रिलीफ को क्लेम करना है, देन यू हैव टू फाइल फॉर्म 10E। आपको इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पे जाके सबसे पहले फॉर्म नंबर 10E भरना है। इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ 10E, assessee may be served with a notice from the income tax department and denial of relief under section 89। अगर आपने फॉर्म 10E फाइल नहीं करा है, इन दैट केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस रिसीव हो सकता है, जो कि आपको एक इंटीमेशन भी रिसीव हो सकती है अंडर सेक्शन 143(1), जिसमें आपको इस रिलीफ को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। क्योंकि 10E में जो आप क्लेम करते हैं वो आपका एज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट काम करता है। आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न में आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं
उसके जो पर्टिकुलर्स हैं वो हमने फॉर्म नंबर 10E में फाइल करने होते हैं। यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के साथ साथ आपको 10E भी भरना है। बिफोर सबमिटिंग योर फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न यू मस्ट फाइल 10E फर्स्ट, देन आफ्टर फाइलिंग 10E यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। अब हम सीधे चलते हैं हमारे फॉर्म नंबर 16 पे, जिसमें हमारे पास 89 की रिलीफ अवेलेबल है। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 अटैच्ड डिटेल। हमारे फॉर्म नंबर 16 में ही इसकी कैलकुलेशन की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वो एनेक्चर हमारा फॉर्म नंबर 16 के साथ अटैच्ड होगा इन केस ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89। यहाँ पे हमने सबसे पहले हमारे फॉर्म 16 को बेस लेके उस कैलकुलेशन को चेक करना है, देन हमने फॉर्म नंबर 10E फाइल करना है। रिलीफ को आपने कैसे फाइल करना है सबसे पहले वो देख लेते हैं। यह है गाइस हमारा इनकम टैक्स पोर्टल का डैशबोर्ड। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले ई फाइलिंग पे जाना है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है इनकम टैक्स फॉर्म्स, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पैन नंबर आपका ऑटो फिल्ड आएगा। देन हमने सेलेक्ट करना है फॉर्म नेम। फॉर्म नेम में आप सेलेक्ट करेंगे फॉर्म नंबर 10E विच इज फॉर्म फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 89। देन आपने रेलेवेंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद सबमिशन मोड प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यह है गाइस हमारा फॉर्म नंबर 10E, फॉर्म फॉर फर्निशिंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 192(2)(a फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 फॉर क्लेमिंग रिफंड अंडर सेक्शन 89(1) by a government servant or an employee in a company, cooperative society, local authority, university, institution, association और body। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म नंबर 10E में सबसे पहले है जनरल इन्फॉर्मेशन, देन है गाइस एनेक्शन नंबर 1। एनेक्शन नंबर 1 में हमारे पास अरियर्स और एडवांस सैलरी की डिटेल्स वो पूछ रहा है। टोटल इनकम, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, total income as increased by the salary received in advance, tax on total income, tax on total income, then tax on salary received in advance or as arrear, tax computed in accordance with table A, then relief under section 89(1)। ये सारी डिटेल्स आपकी उस फॉर्म 16 में अवेलेबल हैं। ये है गाइज हमारा एनेक्शन नंबर 1, जहाँ पे आपने वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। Relief under section 89(1) on spreading of the arrears of salary paid। यहाँ पे taxable income, arrear salary, taxable income including arrears, income tax on total income, income tax on total income। यानी पहला इनकम टैक्स हमारा एक्सक्लूडिंग अरियर्स है, देन इंक्लूडिंग अरियर्स हमने कैलकुलेट किया है, देन इनकम टैक्स ऑन अरियर सैलरी, टैक्स as per column number 14 and 15 of table A, then relief in tax। ये सारी इंफॉर्मेशन जो 10E में पूछ रहा है आपके फॉर्म नंबर 16 के एनेक्चर में अवेलेबल है। देन है गाइज हमारा एनेक्चर नंबर 2, उसके बाद एनेक्चर नंबर 2A, एनेक्चर नंबर 3, देन एनेक्चर नंबर 4। यहाँ पे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपने एज पर दी फॉर्म 16 इधर फिल करनी है। फॉर्म फाइल्ड सक्सेसफुली, Form 10E has been filed and the transaction ID is this. An email confirming the successful submission of your form along with acknowledgement number has been sent to your email ID। यह है गाइज हमारा इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1)। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असेसी ने क्लेम किया है रिलीफ अंडर सेक्शन 89, बट वाइल प्रोसेसिंग इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस रिलीफ को कंसिडर नहीं किया है, उसको डिसअलाउ किया है। रीजन फॉर नॉट अलाउइंग रिलीफ इन योर इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1), उसका पॉसिबल रीजन क्या है? सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं हमारा प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर जो हमारा होना चाहिए फॉर क्लेमिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1), दैट शुड बी, स्टेप 1 है हमारा फाइल फॉर्म नंबर 10E, जो अभी हमने डिस्कस किया कि आपने कैसे अपने फॉर्म नंबर 10E को फाइल करना है। आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे आपने अपना फॉर्म नंबर
10E को फाइल करना है। 10E की जो डिटेल्स हैं वो आपकी एनेक्स्चर में अवेलेबल है। ये एनेक्स्चर आपका फॉर्म 16 के साथ ही आपको अवेलेबल होगा। अगर आपको अवेलेबल नहीं है, आप अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को रीच कर सकते हैं। और ये एनेक्स्चर में आपकी 89(1) की रिलीफ की पूरी कैलकुलेशन अवेलेबल है, जिसके बेस पे आपने अपना 10E फाइल करना है। सेकेंड स्टेप है गाइज हमारा, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न आफ्टर फाइलिंग फॉर्म नंबर 10E। 10E के बाद आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। दैट शुड बी योर सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ITR को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो आपको एक इंटीमेशन सेंड करेगा, जिसमें इधर वो अलाउ करेगा आपकी रिलीफ या फिर डिसअलाउ करेगा। डिसअलाउ का रीज़न मैक्सिमम केसेस में यही है कि उन्होंने फॉर्म नंबर 10E फाइल नहीं किया है। फॉर्म नंबर 10E अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले फाइल नहीं किया है और अब आपको इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 रिसीव हुआ है, जिसमें आपको रिलीफ 89 डिसअलाउ कर दी गई है, उस केस में आप अपना 10E उसके बाद भी फाइल कर सकते हैं। देन आप अपनी रेक्टिफिकेशन रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन रिटर्न आपने कैसे फाइल करनी है उसके ऊपर हमारी एक सेपरेट वीडियो है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। देन है गाइस केस नंबर 2। केस नंबर 2 अगर देखें, इफ आपने स्टेप 1 में ITR फाइल करी है विदाउट फॉर्म नंबर 10E, आप अपना 10E भरना भूल गए थे या फिर आपको आइडिया नहीं था कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको 89 की रिलीफ लेने के लिए फॉर्म नंबर 10E फाइल करना है। देन आपने रिसीव करा है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1), जिसमें इंस्टेड आपकी टैक्स पेबल नहीं था। रिलीफ के बाद आपको जब डिसअलाउंस किया गया 89 की रिलीफ का, उसके बाद डिपार्टमेंट ने आपको डिमांड के साथ अपना इंटीमेशन इशू किया। उस केस में अब आप क्या कर सकते हैं, नाउ यू कैन फाइल योर फॉर्म नंबर 10E देन रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154। यह है गाइज इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1), जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे हमारे को रिलीफ अलाउ नहीं करी है। इंस्टेड यहाँ पे असेसी का नेट टैक्स पेबल बल्कि आया है, जबकि उसका टैक्स नहीं बनता था एज पर फॉर्म 16, लेकिन आफ्टर डिसअलाउ करने के बाद यहाँ पे अब असेसी का टैक्स पेबल बन रहा है और यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अब आप इसको पे करें। ये है गाइज हमारा सेकंड केस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वाया फॉर्म नंबर 10E आपकी रिलीफ की कैलकुलेशन की डिटेल्स अभी तक नहीं पहुंची हैं। अगर आपने रिलीफ क्लेम करी है आफ्टर फाइलिंग 10E, फिर भी इंटीमेशन में आपको अगर रिलीफ नहीं मिली है, देन ऑल्सो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं इन दैट केस ऑल्सो। अब गाइज बात करते हैं SMS की, जो SMS रिसीव हो रहा है असेसिस को फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब गाइज बात करते हैं इस SMS की, जिसके थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और असेसी उसको मिस इंटरप्रेट कर रहा है। डियर टैक्स पेयर, फॉर पैन नंबर XYZ and assessment year 2021, claim of relief under section 89 of the Income Tax Act was disallowed inadvertently. Error is regretted. यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वाइल प्रोसेसिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, जब हमने 89 की रिलीफ को डिसअलाउड किया है, वो हमारी तरफ से गलती है और उस गलती के लिए वो ऑर्डर अंडर सेक्शन 154 बहुत ही जल्द पास करेगा फॉर रेक्टिफाइंग द इंटीमेशन। वो इंटीमेशन जो आपको ये बता रहा है कि 89 की रिलीफ डिसअलाउ कर दी गई है बाय द डिपार्टमेंट, उस गलती को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने एंड से रेक्टिफाई करेगा और रेक्टिफिकेशन आपको जल्द ही वो इशू करके देगा। ये SMS के बेस पे आपने रेक्टिफिकेशन नहीं फाइल करनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस इंटीमेशन को खुद ही रेक्टिफाई करेगा
आपने अपनी ITR को रेक्टिफाई नहीं करना है, सिर्फ उन केसेस में जहां पे आपने 10E प्लस ITR जिसमें आपने सक्सेसफुली क्लेम किया है अपनी रिलीफ को, इन दैट केस सिर्फ आपने इसको नहीं करना है। इन केस अगर आपने 10E फाइल नहीं किया है अभी तक, तो आप उसको पहले ही फाइल करके रेक्टिफाई करवा सकते हैं। यह है गाइस हमारा प्रोसेस फॉर फाइलिंग 10E along with your ITR and remedies available in case of disallowance under section 89(1). इसकी रेमेडीज हमने अभी डिस्कस करी हैं। इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।